और रतलाम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को रौंदा है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले कि रतलाम जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने 12 से 15 व्यक्तियों को रौंद दिया। आपको बता दें कि लगभग 7 व्यक्तियों की मौत हुई है और बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रतलाम जिले के सांतरूडा चौराहे पर बेकाबू ट्राले ने शाम 5:30 बजे सर्विस लेन पर खड़े ग्रामीणों को कुचला है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि रतलाम से इंदौर की ओर जा रहे एक ट्रक ट्रॉले ने बाइक को बचाने के लिए ट्रक को सर्विस लेन पर ले आया। ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत पिकअप और एम्बुलेंस की सहायता से रतलाम के शासकीय जिला चिकित्सालय भेजा है, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि पूरी घटना में 15 लोग चपेट में आ गए हैं, जिसके तहत 7 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत की खबर के साथ ही अब कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन आपको बता दें कि वो सभी गंभीर रूप से घायल हैं। 12 से 15 व्यक्तियों को ट्रक ने रौंद दिया। बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। आपको बताते चले कि बाइक सवार को बचाने के चलते यह हादसा हुआ। जब बाइक सवार को ट्रक वाला बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसके तहत उसने ट्रक को सर्विस लेन में फांद दिया और उसके बाद वो ट्रक अनियंत्रित होकर 12 से 15 लोगों पर चढ़ गई और इस पूरे हादसे में 7 व्यक्तियों की मौत भी हुई है, बाकी गंभीर रूप से घायल हैं। रतलाम जिले के सांतरूडा चौराहे पर ये पूरा हादसा हुआ, जहां बेकाबू ट्राले ने शाम 5:30 बजे सर्विस लेन पर खड़े ग्रामीणों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि रतलाम से इंदौर की ओर जा रहे एक ट्रक ट्राले ने बाइक को बचाने के लिए ट्रक को सर्विस लेन पर ले गया। ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत पिकअप और एम्बुलेंस की सहायता से रतलाम के शासकीय जिला चिकित्सालय भेजा है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। लेकिन बड़ी दुखद की खबर है कि 7 लोग इस पूरे हादसे में मौत की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं अन्य कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पुरोहित फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी? जी, ये भीषण हादसा जो है आज शाम 5:30 बजे हुआ है। रतलाम के सांतरूडा है, जो कि नया गांव लेबर 4 लेन पे स्थित है, वहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर एक जो ट्रक है वो एक बहुत सारे लोगों को रौंदते हुए निकल गया। मैं बता दूं, ये पूरा मामला इस तरीके का है कि एक ट्रक जो है रतलाम से इंदौर की तरफ जा रहा था। जब ये बाइक सवार बीच में आ गया तो उनने उसको बचाने के लिए सर्विस लाइन पे अपने ट्रक को डाल दिया और उसी समय वहाँ पे ग्रामीण लोग और काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे अपनी बसों का। और क्योंकि ये चौराहा काफी भीड़ भरा होता है, तो उस समय ये ट्रक जो है 15 से ज्यादा लोगों को रौंदते हुए निकल गया। अभी तक जो सूचना मिली है उसमें 5 से 7 लोगों की मौत की सूचना कंफर्म है। साथ ही मैं बता दूं, घायलों को रतलाम जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां पे इनका उपचार जारी है। और मैं बता दूं, इस मामले में कलेक्टर और एसपी दोनों ही मौके पर पहुंच चुके थे। पूरी उन्होंने वहां से ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से सभी घायलों को और शवों को रतलाम रवाना किया है। जो शव हैं सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। बिल्कुल, जो घायल हैं उन घायलों की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही साथ जो ट्रक ड्राइवर है वो अब कहाँ है? क्या उसको पुलिस ने पकड़ा अब तक? जी देखिए, बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर जो घटना के तुरंत बाद फरार हो गया था। साथ ही में घायलों की बात की जाए तो जिला चिकित्सालय में जब घायलों को लाया गया उनका उपचार जारी है, लेकिन उसमें से 5 से 6 लोगों की स्थिति गंभीर घायल है, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी सीरियस बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो भीषण सड़क हादसा देखने को मिला रतलाम में, जहां तेज रफ्तार के कहर में 15 लोग समा गए और उसकी चपेट में आ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी करेंगे, जिन्होंने राहुल गांधी के जय सिया राम के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए। आप सीता को केवल एक महिला के रूप में स्थापित करना चाह रहे हो, राम को केवल एक पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे हैं। राहुल गांधी, सीता मैया महिला ही नहीं देवी हैं, वो अवतार के रूप में आए, भगवान हैं। आप भगवान और पुरुष का, भगवान और महिला का, देवी और महिला का, देवता और महिला का कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राम भगवान है, राम भगवान के अवतार है। मुझे लगता है यही तो दिक्कत आ रही है। त्रिकुंट लगा देने से और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से आप हिंदू धर्म को
जान नहीं सकते। ये बहुत गहरा है। और इसी के साथ ही गुजरात चुनाव को लेकर भी मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि गुजरात में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, मैं काफी समय से गुजरात में था। जबरदस्त मोदी लहर है। गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार को और मजबूती के साथ गुजरात में स्थापित करने का मन बना चुकी है। पहले फेज में जिस प्रकार से रुझान आया है उसमें तो भाजपा जीत ही रही है और कल जो 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी जबरदस्त भाजपा को जीत मिलने वाली है। गुजरात में कोई अपोजिशन है ही नहीं। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जितना ज्ञान राहुल गांधी को धर्म अध्यात्म का है उतना बीजेपी आरएसएस या वीएचपी को नहीं है। जिसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ये यात्रा कोई चुनाव के लिए नहीं हो रही है। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ वीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने चर्चा। आप नहीं मानते कि कांग्रेस को आफ्टर ऑल रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है चुनाव के लिए? देखिए, जो उसी पीछे हो गया। अरे भाई, सवाल हो गया है, जवाब है। हमें कोई चीज साबित करनी है, जो हम हैं हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो एक इमेज बना ली, एक छवि बना ली, ये उसका परिणाम है जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो अब आपने इलेक्शन आ रहा है, आप क्या सोचते हैं राहुल जी इलेक्शन के लिए आए? वो तो अपनी भारत जोड़ो केरला इलेक्शन के लिए गए थे या तमिलनाडु इलेक्शन के लिए गए थे। ये इलेक्शन, ये तो रूट है। और सूरजपुर के कोयलांचल क्षेत्र भटगांव में 10 सालों से भटक रहे भूमि स्वामियों में 13 हितग्राहियों को नौकरी की नियुक्ति पत्र मिल गया है। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने नियुक्ति पत्र सबको वितरित किया है। दरअसल दुग्गा क्षेत्र में कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण किया था। ऐसे में 2 दर्जन से ज्यादा भूमि स्वामियों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए बीते 1 दशक से हितग्राही आंदोलन भी करते आ रहे थे। ऐसे में अब संसदीय सचिव की पहल से 13 भूमि स्वामियों को नौकरी की नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये लगभग 20-22 साल से भूमि स्वामियों का प्रकरण चलता रहा और 97-98 से ये प्रकरण है। लोगों का नौकरी नहीं लग पाया, पर अभी जब से कांग्रेस की सरकार बनी और जितने हमारे सहपाठीगण हैं सभी लोगों ने इस ओर ध्यान दिया कि हमारे किसान भाइयों की जमीन चली गई, कोयला भी निकलना चालू हो गया, पर उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रबंधक, महाप्रबंधक जीएम से बात किया और उन्होंने भी आश्वासन भी दिया और उन्होंने पूरा सहयोग किया। भैया, हम लोग 2005 से हम लोग का जमीन अधिग्रहण हुआ था। लगभग 150-200 लोगों का पहले नौकरी हुआ था, बाकी 50 लोग बचे हुए थे। इसमें बहुत कोशिश करने के बाद बहुत पहले तो कुछ लोगों का हुआ था। अभी 30 लोगों का अभी माननीय विधायक महोदय जी का प्रयास से हुआ है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले नए विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा और जिसमें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32%, ओबीसी का 27%, अनुसूचित जाति का 13% और ईडब्ल्यूएस का 4% करने का बिल सदन में पारित हुआ है, जिसकी खुशी में सर्व आदिवासी समाज ने पटाखे फोड़े और आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई हैं। तो देखिए, प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर लगातार गहमागहमी देखने को मिल रही थी, लेकिन जिसके बाद अब जब इस पर ज्यादा गहमागहमी बनी तो प्रदेश सरकार ने इस पर अलग से सत्र बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी थी और अब उस चिट्ठी में